basically here we are discussing what is the concept of slope. ठीक, तो we have already seen this. देख लो जल्दी से. अगर मैं एक लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखता हूँ, y is equal to 2x plus 4. ठीक है, 2x plus 4. तो ये जो इक्वेशन है which is y equals to 2x plus 4. ठीक है, y is equal to 2x plus 4. ये बेसिकली एक लाइन की इक्वेशन है. लाइन की इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है? x का पावर भी 1 रहता है और y का पावर भी 1 रहता है. x का पावर भी 1 रहता है और y का पावर भी 1 रहता है. अगर पावर चेंज कर दोगे देन व्हाट विल हैपन? तब आपका दिस विल नॉट रिमेन अ स्ट्रेट लाइन, फिर वो कर्व फॉर्म ले लेगा. जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देता हूँ या इसको कुछ एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, then it will no longer remain a straight line. स्ट्रेट लाइन रहने के लिए कंडीशन क्या है? दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, सेम इन द सेंस 1 होनी चाहिए. ठीक है, तभी ये स्ट्रेट लाइन में रहेगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो ये जो फॉर्मेट है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपके इक्वेशन का, लाइन की इक्वेशन का फॉर्मेट है, जहां पर m जो होता है, m इज अ स्लोप और c जो होता है, c इज नोन एज y इंटरसेप्ट. तो y इंटरसेप्ट देखो कहाँ पे कट कर रहा है y एक्सिस को, जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है दैट इज योर y इंटरसेप्ट. ठीक है, ओके. तो इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? स्लोप तो ऐसे पता होगा आप लोगों को. ठीक है, ओके. नाउ स्लोप क्या होता है बच्चों? स्लोप का जो मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था, व्हाट डिड आई टेल यू लास्ट इन लास्ट लेक्चर? स्लोप हम कैसे निकालते हैं? देखो स्लोप ऐसे निकालते हो आप. मान लो कि ये मेरी लाइन है, y इक्वल्स टू 3x प्लस 4. तो यहाँ पर देखो, तो ये जो थ्री वाले जो पार्ट है ये बेसिकली स्लोप हो गया, और 4 वाले जो पार्ट है दिस इज y इंटरसेप्ट. तो देखो कहाँ पे ये इस x और y एक्सिस को कट करेगा, फोर्थ वाले पॉइंट, फोर्थ पोजीशन पे, इस पोजीशन पर ये इसको कट करेगा. ठीक है, फिर हमने देखा था आई थिंक स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ये होता है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर y2 minus y1 upon x2 minus x2. ठीक है, दिस इज व्हाट इज slope. Slope of what? Slope of a line. Delta y upon delta x equal to m. समझ में आई बात? तो y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो देखो अगर मान लो मेरे पास ये एक लाइन है y equals to 3x plus 4, तो यहाँ पे मुझे कोई भी दो पॉइंट्स में सेलेक्ट कर लूँ. जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था 2,10 और 1,7. तो अब यहाँ पर मुझे y2 minus y1 करना है, मतलब 7 minus 10 अपॉन 1 minus 2. दैट मेक्स इट दिस. तो कितना हो गया ये? -3 अपॉन -1 अगेन 3. तो देखो यहाँ पे स्लोप 3 आ गई कि नहीं आ गई? आ गई कि नहीं आ गई बच्चों स्लोप यहाँ पे 3? ठीक है, तो ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है स्लोप का, या ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा, ये दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ रिमेम्बरिंग. डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. चेंज इन डेल्टा वाई कितना हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स. ठीक है, तो अगर डेल्टा वाई चेंज बहुत ज्यादा है, स्लोप अगर बहुत ज्यादा है, करेक्ट, और डेल्टा एक्स का चेंज इतना ज्यादा नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी चलो मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ वेरियस स्लोप्स. तो अब अगर मैं इसको बहुत ज्यादा चेंज कर देता हूँ, सपोज मैं इसको 20 कर देता हूँ, तो देखो देखो कैसी होगी. तो लाइन बहुत ज्यादा स्टीप हो गई. समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? यू सी दिस 20 पे क्या हो रहा है, दिस लाइन हैज बिकम वेरी स्टीप. ठीक है, दिस लाइन हैज बिकम वेरी स्टीप. और फिर इसको हम 1 कर देते हैं, या इसको हम कर देते हैं 100. दिखाई नहीं देगी भाई. इसको हम क्या कर देंगे, चलो 5 रहने. दिख रहा है ना बच्चों आपको लाइन देखो कितनी स्टीप हो गई.
इसको तो मुझे 100 करना है, तो देखो और स्टीप हो जाएगी लाइन। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो स्लोप बेसिकली आपको एक क्या आइडिया दे रहा है? स्लोप आपको एक ये आइडिया दे रहा है कि जो लाइन है आपकी, ये जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो ग्राफ पेपर में, कितना स्टीप है। ये मान लो अगर आप बोलते हैं ना हिल जो है बहुत ज्यादा स्लोपी है, बहुत स्टीपी है, करेक्ट? तो एक्चुअली you're talking about the slope at that time। आप बोलते हैं ना ये इसका स्लोप बहुत हाई है, इसका ऐसा यू से समटाइम्स दीज वर्ड्स। अगर आप मान लो कि माउंटेन चढ़ रहे हो तो आप बोलो बाप रे कितना इसका स्लोप, कैसा स्लोप है इस माउंटेन का। अगर बहुत जितना वर्टिकल रहेगा उतना आपको चढ़ने में दम लगेगा उस माउंटेन पर। समझ में आ रहा है? मतलब समझो दो माउंटेन है मेरे पास, एक ऐसा माउंटेन है और एक ऐसा स्लाइटली ऐसा है। तो जब आप इस माउंटेन पे चढ़ोगे ना तो आपका दम निकल जाएगा ऐसा। इस पर तो फिर भी थोड़ा ठीक आपको लगेगा, बट जब आप ऐसे माउंटेन पर चढ़ोगे ना, तो इट विल बी वेरी टफ फॉर यू। आप यहाँ गए हो कभी ट्रैकिंग करने के लिए? व्हाट इज दैट फेमस साइट इन पुणे? तो मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा उस जगह का। क्या क्या जगह का नाम है बच्चों? ठीक है ना? तो इन सिंहगढ़ फोर्ट अगर आप जाओगे, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जैसे अभी देखो वहाँ पे दो दो तरह के रास्ते रहते हैं। एक तो मन मान लो एक आप ऐसे से स्पाइरल टाइप एक रास्ता रहता है। ठीक है, अब आपको यहाँ से सीधा यहाँ पे जाना है, इस पॉइंट से सीधा इस पॉइंट तक जाना है, तो आपका एक इस तरह का भी रास्ता रहता है एक्चुअली। आप इसको भी चढ़ सकते हैं, यहाँ पे कुछ पत्थर वत्थर ऐसे रहता है, आप चाहो तो इसको यहाँ से ऐसे भी चढ़ सकते हो डायरेक्टली। लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे चढ़ रहे हो ना बच्चों, बहुत दम निकलता है आपका। आई डोंट नो इफ यू एक्सपीरियंस्ड दिस और नॉट, बट it is like this, correct? तो दिस इज अबाउट स्लोप। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि जितना ज्यादा ये नंबर होगा, ये नंबर जितना ज्यादा हाई होगा, उतना ही ज्यादा इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल भी उतना ही ज्यादा हाई होगा। देखो ये नंबर कितना हो 100, तो देखो एक्स एक्सिस का जो एंगल बन रहा है ये कितना कितना ज्यादा, दिस मोर क्लोज टू 90। ठीक है, ओके। और अच्छा जितना कम ये नंबर होगा, अभी एक बार तुमने ज्यादा देख लिया ना, ठीक है, अब एक बार इसको थोड़ा कम भी करके देख लेते हैं। अगर मान लो मैं इसको कम कर देता हूँ, तो मैं इसको पहले तो 1 कर देता हूँ, 1 पे देखो ऐसा होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको हाफ कर देता हूँ, देखो 0.5, तो 0.05, 0.05। तो जितना ये स्लोप कम होगा उतना ही मतलब हुआ दिस लाइन इज मोर प्लेन। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? देखो जितना हाई था उतना ये वाई एक्सिस को चिपक रहा था, और जितना ये कम हो जाएगा उतना ही एक्स एक्सिस को चिपक जाएगा स्लोप, करेक्ट? अब ये स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। मैं यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर लेके दिखाता हूँ आपको। नेगेटिव का मतलब क्या होता है स्लोप में? नेगेटिव मीन्स व्हाट? सी दिस, negative means it is making basically an angle like this। okay? It's making an angle, making an angle like this। कैसा एंगल बना रहा है? it is making an angle obtuse angle from x axis। और यहाँ पर देखो, अब मैंने आपको बताया स्लोप क्या होता है बच्चों। स्लोप इज नथिंग बट चेंज इन y अपॉन चेंज इन x ना। तो अगर मैं यहाँ पे कोई दो पॉइंट्स प्लॉट करना चाहता हूँ, तो एक तो पॉइंट मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि भाई एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। चलो इसके स्लोप निकाल के देखते हैं। एक हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट कितना हो गया? 5,0। ठीक है, और कोई पॉइंट ले लोगे? मैं लिख देता हूँ 5,0। तो एक तो पॉइंट हो गया मेरा 5,0। ठीक है, वन पॉइंट इज 5,0। नहीं, तो दिस विल बी 0,5। आई एम सॉरी फॉर दिस, 0,5। ठीक है, तो इट इज लाइंग ऑन दिस, दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन। और कोई पॉइंट बताओ बच्चों, कैन यू टेल मी सम पॉइंट व्हिच लाइज ऑन दिस लाइन? देखो 5 और -5,
5 और -5 दिख रहे हैं यहाँ पर, 5, -5, बस आप कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, एक को x1 y1 मान लो, एक को x2 y2 मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं x1 y1 और एक को मान लेते हैं x2 y2। अब किसी को भी x1 y1 मान लो, आपका मन इसको है, इसको मान लो, इसको है, ऊपर वाले को है, ऊपर वाले को, किसी भी पॉइंट को मान लो। तो स्लोप का फॉर्मूला देखो, मैंने आपको क्या बताया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज डेल्टा y बाई डेल्टा x। डेल्टा मतलब होता है चेंज, जब भी डेल्टा का टर्म आ जाता है इसका मतलब होता है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। सेम फॉर डेल्टा x, डेल्टा x आल्सो मींस चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ओके, अब देखो y2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, y2 हो जाएगा -5, ठीक है, y2 -5 हो गया। y1 कितना हो गया यहाँ पर, y1 हो गया अगेन -5, x2 कितना हो गया, x2 हो गया 5, x1 कितना हो गया मेरा यहाँ पर, x1 हो गया 0, कितना आ गया -10 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे स्लोप जो हमने यहाँ पे प्रिडिक्ट करी थी कि ये जो लाइन है, लाइन वाज व्हाट, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो वो तो लाइन बना दी थी ना मैंने, ये बनाई थी ना, -2 y इक्वल्स टू -2x प्लस 5, ठीक है। तो इसकी देखो स्लोप -2 आ रही है कि नहीं आ रही है, तो जो हमने बोला था, जो मेरी इक्वेशन होती है, इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो वो यहाँ पर वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, y is equal to mx plus c, so I hope you are getting this, m is the slope here, so m here is -2, c is the y intercept which is +5, so now x लगाते हैं equal 5, so y is equal to -2x plus 5। समझ में आई बात, किसी बच्चे को कुछ डाउट है? नो सर। सबको सब समझ में आई? चलिए तो आगे बात करते हैं फिर। ओके, तो अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। देखो मैंने आपको बताया था, तो देखो, तो दैट मीन्स व्हाट, तो स्लोप के रिस्पेक्ट में आप 2-3 चीजें कुछ याद रखो या समझ लो इसको, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। अगर मैं बोलता हूँ स्लोप किसी चीज का 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बताओ कैसे बनेगी स्लोप, m इक्वल्स टू 1 की कंडीशन स्लोप कैसे बनेगी, तो m इज इक्वल टू 1 इज एक्चुअली 45 डिग्रीज, ठीक है। तो अब एक और फॉर्मूला आप चाहो तो यहाँ पे रिमेम्बर कर सकते हो, जो स्लोप होता है ना, मैंने बोला डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा इस ट्राइंगल में अगर आप देखो तो टैन थीटा ही तो है, टैन थीटा ही तो है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, है कि नहीं है, तो स्लोप को आप टैन थीटा भी बोल सकते हो। तो हियर इट्स बेसिकली 1, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, इसलिए दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो इन दिस केस, अगर मैं बोलता हूँ स्लोप इज 0, तो बता सकते हो कहाँ पे लाई करेगी स्लोप, अगर मैं बोलता हूँ स्लोप इज 0, तो बताओ जल्दी से बच्चों स्लोप कहाँ पर लाई करेगी, मतलब लाइन कैसी रहेगी, स्लोप का मतलब होगा लाइन कैसे लाई करेगी इस कार्टेशियन प्लेन में, जल्दी बताओ। ऑलमोस्ट ऐसी हो जाएगी लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलता हूँ स्लोप जो है वो इंफिनिटी है, तो इसका देखो स्लोप कैसा हो जाएगा, कोई बताएगा कैसा होगा इसका स्लोप, कैसा होगा स्लोप, यस बच्चों कैसा होगा स्लोप, दिस विल बी पैरेलल टू व्हिच एक्सिस, अभी x हो गया ना तो अभी y होगा, दिस विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब यहाँ पे x एक्सिस चेंज ही नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है बेसिकली y स्लोप इज व्हाट, स्लोप इज
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ना, स्लोप इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर वाई चेंज ही नहीं हो रहा है तो प्लेन हो गई लाइन। इस केस में क्या क्या हो गया, इस केस में एक्स चेंज ही नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? व्हेन स्लोप इज इंफिनिटी, एक्स आपका चेंज ही नहीं हो रहा, डेल्टा एक्स जीरो हो गया, तो 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है। हमेशा याद रखो 1/0 इज ऑलवेज इंफिनिटी। ठीक है, क्यों होता है ये मैं बताऊंगा आपको, क्यों होता है इंफिनिटी का डेरिवेशन भी है। ठीक है, तो आई होप स्लोप की कहानी सब बच्चों को समझ में आ गई। स्लोप की कहानी सब बच्चों को समझ में आ गई। अब चलो एक और टाइप के ग्राफ्स देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये 1 डिग्री के ग्राफ्स हैं, इनको इनका डिग्री ऑफ इक्वेशन अगर आप निकालोगे तो 1 आएगा। अब 2 डिग्री के ग्राफ है, 2 डिग्री मतलब क्या होगा, पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री आप देखो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे ये इक्वेशन देखा था ना 2x + 3, तो y इक्वल्स टू 2x + 3 में देखो y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। बट सपोज अगर मैं आपको बोलूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हो गई 2 डिग्री इक्वेशन। तो जरा बताओ इसको प्लॉट कैसे करोगे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से प्लॉट हो जाएगा आपका। ठीक है, कैन प्लॉट इट लाइक दिस। अब बच्चों यहाँ पर जो सोचने वाली बात है वो ये है, ऑब्वियसली अगर आप x क्यूब कर देते हो तो देखो इसका ग्राफ कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, फिर अगर आप x टू द पावर 6 कर देते हो, x टू द पावर ऑफ 6, तो 5 कर 6 करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे x6 ऐसा है, y इज इक्वल टू x टू द पावर 2 ऐसा है। ठीक है, तो जितना ज्यादा इसका पावर बढ़ेगा उतना ही ये x एक्सिस की, मतलब ये जो लाइन है ना ये और थोड़ा मतलब x एक्सिस की तरफ झुकता जाएगा। देखो समझ में आ रही है बात? x टू द पावर 6 को देखो कैसा है, इट इज मोर, ये लाइन ज्यादा पास है y एक्सिस के एज कंपेयर टू दिस लाइन। ठीक है ना? then yes, you're not interested in all this mathematical this interpretation of these, but point is if your graph is somehow like this, what can you conclude about the slope of this graph? इस ग्राफ के स्लोप के बारे में आप क्या बोलोगे बच्चों? चलो, तो बेसिकली इस ग्राफ का अगर आप स्लोप देखोगे बच्चों, तो इस ग्राफ का जो स्लोप है इट इज एक्चुअली नॉट कांस्टेंट। ठीक है, रीजन बीइंग मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप एक इसी सेम ग्राफ है ना, सेम ग्राफ को यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर, और एक एक्चुअली यहाँ पे जो स्लोप रहेगा ना, अगर आपको मान लो जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट दिख रहा है, मान लो अभी मैं इसको इस यहाँ पर लेके आ गया, इस 2,4, तो 2,4 पे देखो जो स्लोप होगा वो किसका होगा, इस लाइन का होगा। किस लाइन का होगा? विच इज टेंजेंट टू दिस। दिख रहा है आपको कि नहीं? सीइंग दिस लाइन, दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस। ठीक है, तो इसके स्लोप की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट हो गई, आपकी 4 आ रही है इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा इसको और कहीं पर 1,1 पर लेके जाते हैं, 1 पे लेके जाते हैं। तो 1,1 पे देखो, 1,1 पे स्लोप कितनी होगी, ये वैल्यू स्लोप होगी इसकी 2। ठीक है, तो इनफैक्ट आप देखो जैसे जैसे ये ये जो लाइन है ऊपर जा रही है, तो इस पहले तो सोचो इस कर्व का स्लोप निकालोगे कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क इस कर्व का स्लोप निकालोगे कैसे आप ना। चेंज तो हो रही है बट स्लोप निकालोगे कैसे? तो स्लोप निकालने के लिए आप क्या करना है, जैसे आपको सपोज इस वाले पॉइंट पर स्लोप फाइंड करनी है, 0.75 0.563 ये पॉइंट दिख रहा है। तो इस पॉइंट पर अगर आपको स्लोप फाइंड करनी है तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट से।
करेक्ट। तो इस पॉइंट से जो आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है, इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल बी द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ एट दिस पॉइंट। इनफैक्ट आप देखो, अगर मैं इसको और ऊपर लेके जाता हूँ, जैसे मैं इसको भी 1,1 पे लेके गया था, तो पहले कितनी थी इसकी स्लोप, यहाँ पे इसकी स्लोप ऑलमोस्ट 1 आ रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर। और जैसे मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूँ, वैसे इसकी स्लोप देखो क्या हो गई, इसकी स्लोप 2 हो गई 1,1 पर, ठीक है। फिर इस ग्राफ को देखते रहो बच्चों, और 2,4 आ गया, अब 4 हो गई, पहले 2 थी अब 4 आ गई, ठीक है। आई कैन कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। यहाँ पर आप देखो, जो ये जो स्लोप का जो ये जो स्लोप है, यहाँ पर द स्लोप इज काइंड ऑफ गेटिंग वेरीड, ये स्लोप वेरी हो रही है। इनफैक्ट अगर मैं इसको इस पॉइंट पर लेके जाता हूँ, तो देखो यहाँ पर तो स्लोप नेगेटिव हो रही है, यहाँ पर इस लाइन की स्लोप देखो, एक्स एक्सिस से इट्स मेकिंग एन एंगल ग्रेटर देन 90। सो व्हाट हैपेंस इज, इसकी जो स्लोप आएगी दैट विल बी व्हाट, दिस विल बी आल्सो ग्रेटर देन 90, मतलब दिस स्लोप विल बी नेगेटिव, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और स्लोप का फॉर्मूला आपको याद है, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर स्लोप, डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर स्लोप, m is equal to डेल्टा y by डेल्टा x, याद है आपको स्लोप का फॉर्मूला, ओके। अब देखो बच्चों, जो कैलकुलस जो ब्रांच है ना, इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग दिस वेरिएबल स्लोप, ठीक है। कि कैलकुलस हम क्या करते हैं बच्चों, समझने की कोशिश करो। हम कैलकुलस में क्या कर रहे हैं, सपोज हम इस पॉइंट पर हैं, इस पॉइंट पर 1,1 पर है, तो अब मुझे फाइंड करना है कि इसका स्लोप क्या होगा। तो बस कैलकुलस में हम जितने भी मैथ्स के जितने भी फंक्शंस हैं, साइन फंक्शन हो गया, कॉस फंक्शन हो गया, उसके ग्राफ प्लॉट करो और उसकी स्लोप फाइंड कर लो। कैलकुलस में हम यही करते हैं एक्चुअली, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन डाल दो, आप यहाँ पे साइन एक्स डाल सकते हो, देखो साइन एक्स, एक मिनट, साइन एक्स के ऊपर डल रहा है। So now you can see here, I have changed this function, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है कि इसकी स्लोप क्या होगी, ठीक है। अभी मुझे फाइंड करने की इसकी स्लोप क्या होगी, ठीक है। और ये देखो एक पॉइंट पर आके इसकी तक जीरो भी हो रहा है, जीरो भी हो रही है ऑलमोस्ट इसकी स्लोप ना। देखो जब स्लोप इसकी ऑलमोस्ट जीरो है, तो 0.00066 कैसी है, ऐसी ऑलमोस्ट। और जब इसकी स्लोप ऑलमोस्ट 5, 20, 26, 27, 28 के आसपास है, तो देखो लाइन ऑलमोस्ट इज वेरी मच पैरेलल टू वाई एक्सिस, वेरी क्लोज, मतलब वाई एक्सिस को एकदम पैरेलल की तरफ टेंड कर रही है ये लाइन, ठीक है। एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, बट दिस इज मोर स्टीपर इन वाई एक्सिस। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। आई कैन चेंज सो मेनी फंक्शंस ओवर हियर, और हमें उनका क्या करते हैं कैलकुलस में, हम उनका स्लोप निकालते हैं। हम यहाँ पे कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया था ना, एक्स टू द पावर स्क्वायर लिया था मैंने, मैं यहाँ पे एक्स क्यूब ले सकता हूँ, ठीक है। इसका मैं स्लोप फाइंड आउट करना है, तो इसका देखो स्लोप, इस पॉइंट पर ऑलमोस्ट जीरो होगी इसकी स्लोप, देखो जीरो होगी ऑलमोस्ट, वेरी क्लोज टू जीरो एक्चुअली। दिख रहे कि नहीं दिख रहे बच्चों आपको। तो कैलकुलस में ना बच्चों, हमें बस क्या करना है, हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नाउ मैंने सबसे सिंपल वाला कर्व लिया है आपके साथ, ठीक है। तो एक्चुअली दिस, ठीक है, तो आई हैव टेकन वेरी सिंपल काइंड ऑफ कर्व विद यू, बहुत ही सिंपल वाला कर्व लिया है आपके साथ, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे स्लोप को अप्रोक्सीमेट कैसे करेंगे, ओके। चलो, तो नाउ लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट 2,4 पर 2,4 पर इसकी स्लोप को हम थोड़ा अप्रोक्सीमेट करेंगे, देखते हैं। एक्चुअली दिस कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस वाज गिवन बाय न्यूटन, करेक्ट। तो अभी अभी हम जो यहाँ पे देखने जा रहे हैं, दैट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल, करेक्ट, दैट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो चलो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से देखते हैं
क्या देखते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से क्या था न्यूटन का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो चलो यहाँ पर थोड़ा सा इस पॉइंट के पास जाते हैं। देखो अगर मैं इसको और ऐसा करता जाऊँ तो एक्चुअली एक्चुअली अगर आप देखो 2,4 और जब ये 2,4 से थोड़ा स्लाइटली ऊपर नीचे जा रहा है ये पॉइंट, इसको मैंने हाईली मैग्नीफाई कर दिया अभी। किसको हाईली मैग्नीफाई कर दिया, किस किस पॉइंट को। अब देखो बेसिकली यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ओके तो देखो अभी बेसिकली मैंने क्या, ये मेरा पॉइंट था, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2,4, अप्रोक्सीमेटली दिस इज 2,4। अब अगर मैं इस पॉइंट को एकदम हाईली मैग्नीफाई कर दूं, समझ में आ रही है बात, अगर इस पॉइंट को मैं हाईली मैग्नीफाई कर दूं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो बच्चों, व्हाट विल यू ऑब्जर्व हियर। इस पॉइंट को मैंने हाईली एकदम मैग्नीफाई कर दिया, देखो तो ऑलमोस्ट देखो ये वाला पॉइंट क्या है, दिस इज 2,4, 2,4 और मतलब हम थोड़ा सा अगर हम इस अगर हम इसे स्लाइटली ऐसा थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, करेक्ट, तो व्हाट आर यू सीइंग एक्चुअली बच्चों, क्या दिख रहा है आपको। तो देखो मेरा पॉइंट क्या था, मेरा पॉइंट ये था, मेरा 2,4 पॉइंट था, इसको चलो मार्क कर लेते हैं, इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं 2,4, विल मार्क दिस पॉइंट 2,4, दिस पॉइंट इज बीइंग मार्क्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, 2,4 से हम स्लाइड थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, लेबल दिस आल्सो, ठीक है। तो ये तो मेरा 2,4 हो गया, ठीक। अब 2,4 से मान लो हम थोड़ा ऊपर गए या हम थोड़ा नीचे आए, ठीक है, 2,4 से हम ऊपर गए नीचे, वॉट एवर डिस्टेंस वी आर ट्रैवलिंग। तो एक चीज ध्यान में रखो बच्चों आप लोग यहाँ पर, अगर मान लो हम 2,4 से यहाँ तक आए, ये दिस पॉइंट, ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, जस्ट ट्राई टू सी, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूटन ने भी यही किया था। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, ट्राई टू सी दिस, आई एम कैलकुलेटिंग एक्चुअली इस कर्व में ही, इस कर्व को मैंने अभी क्या कर दिया बच्चों, हाईली मैग्नीफाई कर दिया। आप देख सकते हो ये ये पॉइंट 2 है आपका, ये पॉइंट कितना 2.0203 समथिंग, वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट 2, आर यू अंडरस्टैंडिंग। ये जो पॉइंट है आपका 2.0203, दिस इज वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट के बहुत पास जो हम गए, मतलब समझो ये जो हो गया मेरा, ये हो गया मेरा डेल्टा वाई और ये हो गया मेरा डेल्टा एक्स। तो अगर मान लो मैंने इस लाइन इसकी स्लोप निकाल ली मैंने, तो यही तो अप्रोक्सीमेटली मेरी इस लाइन की भी स्लोप होगी। कहने का तो मतलब यही हुआ कि अगर मैंने इस पॉइंट की स्लोप निकाल ली, इस 2 और 2.0203, करेक्ट, इसकी अगर मैंने स्लोप निकाल ली, इस कर्व में ही इन दो पॉइंट्स की स्लोप निकाल ली, तो कर्व के इन दो पॉइंट्स की जो स्लोप है वही तो मेरी इस टैंजेंट की भी स्लोप हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, चलो निकाल के देखते हैं। इसकी स्लोप कितनी होगी, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यहाँ पे डेल्टा वाई कितना हो गया, दिस इज बेसिकली 2.0203 -2, और डेल्टा एक्स कितना हो गया यहाँ पर 4.082 -4, करके देखते कितना आ रहा है, 0.0203 0.0482, चलो इसको करके देखते कितना आता है। लेट्स यूज आवर कैलकुलेटर टू कैलकुलेट 0.0203 डिवाइडेड बाई 0.0482, तो ये आता है मेरा ऑलमोस्ट, ये जो आ रहा है मेरा यहाँ पर कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 0.4211 के आसपास आ रहा है। ठीक है, ठीक,
तो यहाँ से जो हमने स्लोप अप्रोक्सीमेट करी, ये किसकी स्लोप है एक्चुअली, इस लाइन की ही स्लोप है, विल से दिस लाइक दिस। तो यहाँ पे चलो देखते हैं इसकी स्लोप कितनी आ रही है। यहाँ पे जो इसकी स्लोप आ रही है ये 4 आ रही है। 4 क्यों आ रही है यहाँ पर, मैंने यहाँ पे एक्चुअली उल्टा लिख दिया, यहाँ पर ये वाला टर्म मुझे ऊपर लिख देते, सो दैट्स वाज मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। इसको हम लोग जल्दी से करेक्ट कर लेते हैं। तो अभी चलिए ऑलमोस्ट 4 आ जाएगी। ओके सो तो डेल्टा वाई, जो डेल्टा वाई होगा ये होगा ना, दिस दिस माइनस दिस, ये डेल्टा वाई है यहाँ पे। ये दिख रहा है 4 से हम कहाँ तक गए, देखो यहाँ पे 4 से हम इस वैल्यू तक गए, दिस इज 4.082 और दिस इज वेरी स्मॉल इंटरवल दैट वी हैव कवर्ड ऑन दिस कर्व। तो देखो यहाँ पे तो 4.082 माइनस 4 पॉइंट, ठीक है, और ये कितना हो गया मेरा 2.0203 माइनस, इसको जब आप सॉल्व करोगे इसको बेसिकली इन्वर्स ही कर लेते, 4.082 माइनस 4.00 डिवाइडेड बाय 2.0203 माइनस 2.0, तो 4 आना चाहिए ना अपना आंसर। ऑलमोस्ट 4 पॉइंट, इसको जब पूरा सॉल्व करो तो 4.039 के आसपास आ जाता है। तो वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेशन ऑफ द स्लोप इस कर्व के थ्रू हमने कर लिया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है बच्चों, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, आई अंडरस्टैंडिंग। इसी कर्व में देखो, अगर आप इस कर्व को बनाओगे, इस कर्व को आप ऐसा बनाया था ना हमने, तो इसी में हमने 2 पॉइंट्स बहुत पास पास ले ली, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको बहुत पास पास कर दिया और हमने बोला भाई ये जो लाइन इस लाइन की इस पॉइंट और इस पॉइंट जो कि बहुत कर्व में बहुत पास पास में है, आप देखो ना, दिस इज हाउ मच, दिस इज 2, दिस इज 2.020, दिस नॉट वेरी बिग डिस्टेंस, नॉट वेरी बिग सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। तो अगर हम इन दो पॉइंट्स के स्लोप फाइंड कर लेते हैं तो दैट मींस आई विल बी एबल टू अप्रोक्सीमेट स्लोप ऑफ माय एनी गिवन कर्व, ठीक है। ये बेसिकली प्रिंसिपल है न्यूटन, फर्स्ट प्रिंसिपल यही है, ठीक है, which was given by Newton and this is very basic principle of calculus also। कितने बच्चों को समझ में आया, तो एक बार चलो और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, कुछ बच्चों को बाउंस से चला गया। ओके अभी देखो ये जो, अभी देखो मेरा ये जो पॉइंट है, देखो मैं आपको बोला ये पॉइंट बहुत पास में, किस पॉइंट के 2 के पास में, ठीक है। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कर्व को दोबारा से लेके जा रहा हूँ, तब दिख रहा है आपको ये रेड वाला पॉइंट और ब्लैक वाला पॉइंट ऑलमोस्ट बहुत पास पास में, रेड वाला पॉइंट एंड ब्लैक वाला पॉइंट, आर यू एबल टू सी दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, आर यू एबल टू सी दे आर हाँ वेरी सर। क्लोज टू ईच अदर। अब देखो पहले तो आप ये समझो हम कैलकुलस में कर क्या रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इन कैलकुलस, वी आर अप्रोक्सीमेटिंग स्लोप ऑफ एनी गिवन ग्राफ, क्योंकि इसका जो स्लोप है ना, इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, इसका जैसे हमने पहले फंक्शंस देखे थे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड ऑल, इन सबका देखो ये सब स्ट्रेट लाइन आ रही थी, तो इसका सबका स्लोप कांस्टेंट आ रहा था। लेकिन इन कर्व्स के साथ क्या प्रॉब्लम होता है, इनका जो स्लोप होता है ना हर पॉइंट पर चेंज होता है, इसका जो स्लोप है वो हर पॉइंट पर चेंज होगा। अगर आप इसको इसको इधर पर लेके जाओगे तो इसका स्लोप चेंज हो जाएगा, इसको अगर नीचे लेके जाओगे तो इसका स्लोप चेंज हो जाएगा, यहाँ पर लेके जाओगे तो स्लोप नेगेटिव हो रहा है, करेक्ट। तो इस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसका जो स्लोप है ना ये हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यस सर। तो अभी हम देखो न्यूटन ने एक मेथड दिया, अगर उसने उसने क्या बोला कि अगर सपोज आपको एक कोई भी गिवन ग्राफ की स्लोप निकालनी है तो आपको क्या करना है, कोई भी 2 पॉइंट्स लेने हैं, करेक्ट। सपोज मैं यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकता हूँ, मैं इसको इस वाले पॉइंट को और मैं ब्लैक, तो रेड और ब्लैक वाले पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे, ये रेड वाला पॉइंट और ये ब्लैक वाला पॉइंट, इनको ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो ये दीज पॉइंट है क्वाइट फार अवे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अभी बहुत दूर दूर पे है बच्चों, ठीक है। तो अपना काम यहाँ पे नहीं बनेगा, तो हमें क्या करना है, इस रेड वाले पॉइंट को और इस ब्लैक वाले पॉइंट को और इस रेड वाले पॉइंट को बहुत पास पास में लेके आना है। देखो
इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को एकदम बहुत पास पास लेके आना, ठीक है। अब जब ये दोनों बहुत पास पास में आ गए तो इस वाले पॉइंट की जो स्लोप होगी, रेड वाले पॉइंट पे जो स्लोप थी और जो ब्लू वाले पॉइंट पे जो स्लोप थी, that was approximately the same. You can just see it here. Let's check it from here the values. यहाँ पर देखो वैल्यू कितनी है, 4.06 आ रही है. If I slightly take it here, if I take it at 2,4, वैल्यू 4 आ रही है. So, थोड़ा सा इसको और इधर पर लेके जाता हूँ. If I just take it slightly at this point, नीचे इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ, तो स्लोप इज ऑलमोस्ट 3.94. करेक्ट. So this is a very good approximation actually. This may not give you exact value, but आप यहाँ पर क्या कर पा रहे हो बच्चों, आप यहाँ पर एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट कर पा रहे हो कि स्लोप की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी. करेक्ट. इस कर्व में जब आपका ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, मान लो 1.97 से 2 पे मूव किया, तो स्लोप की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी थी, 2 के आसपास जितनी वैल्यू थी उतनी 2 पॉइंट उतनी देखो उतनी कितनी है, उतनी 2.07 के आसपास उतनी वैल्यू थी. करेक्ट. तो उस वैल्यू के आसपास आपकी स्लोप की वैल्यू रहेगी. तो कहने का मतलब ये, तो हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर हमें रेड वाले पॉइंट और ब्लैक वाले पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करना, इसकी बस स्लोप निकाल देगी. ठीक है. तो अभी आपको ये जो दो पॉइंट्स हैं, अभी देखो यहाँ पर ये दो पॉइंट्स आपको बहुत पास पास दिख रहा है ना. इफ आई स्लाइटली मैग्नीफाई दिस ग्लास दिस ग्राफ, ठीक है, तो देखो ये पॉइंट्स थोड़े दूर दूर हो गए, और आपको ये जो लाइन है, ये जो ब्लू कलर वाली लाइन थी, ये ऑलमोस्ट इस कर्व से ऐसे स्टिक होती हुई दिखाई दे रही है. ठीक है. तो अब देखो, तो अब अगर मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट की स्लोप निकालनी, तो कैसे निकालूंगा मैं स्लोप का फॉर्मूला तो मुझे मालूम है. स्लोप का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. यहाँ पे डेल्टा वाई कितना हो गया, 4.121 माइनस 4. डेल्टा एक्स कितना हो गया, 2.03 माइनस 2. इसको सॉल्व कर लो, देखो कितनी आ रही है. आई यूजिंग माई कैलकुलेटर फॉर दिस. 4.121 minus 4 divided by 2.03 minus 2, approximately 4.03. तो दैट मीन्स इस पॉइंट पे जो स्लोप होगी वो कितनी होगी, ऑलमोस्ट 4.03. ये बच्चों समझ में आया क्या आपको, डिस्कस चेक कर लेते स्लोप. Yes, sir. अभी समझ में आया क्या बोल रहा हूँ. ऑलमोस्ट ठीक है. यहाँ पे मेरा 4.03 आ रहा है, 4.06 आ रहा है. सम एरर ओवर हियर, इतना एरर चलता है. 4.03 4.06 लेस देन 1% आई गेस. ठीक है, समझी बात. चलो अब इसको देखते हैं मैथमेटिकली हम लिख कैसे सकते हैं. अब इसी चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, न्यूटन ने इसको कैसे लिखा था वो हम समझते हैं. ठीक है, लेट्स गो. तो कुछ कमेंट है. तो अब देखो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे फंडा है. क्या फंडा है कि अगर एक बच्चों यहाँ पर देखो, अगर मान लो मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, एक्स पॉइंट हो गया. ठीक है, दिस इज सम पॉइंट एक्स इस ग्राफ में. ग्राफ के y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो अब ये अगर x है तो इसको करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंट कितना है, एक्स स्क्वायर आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा. करेक्ट. अब अगर मैं यहाँ पर h डिस्टेंस जाता हूँ, मतलब समझो मैं यहाँ पे x प्लस 2 यूनिट्स चला, 2 यूनिट्स तो दिख भी नहीं रहा यहाँ पर, यह समझो मैं यहाँ से 1 यूनिट ही चला यहाँ. करेक्ट. मैं 1 यूनिट चला h डिस्टेंस चला. तो अभी ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये x प्लस एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना. अगर ये 2 है और मान लो मैं यहाँ पे जैसे अभी ये 5 है तो 6 7 8 9 10, तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं 1 यूनिट चला, मान लो मैंने बोला मैं 1 यूनिट ऊपर चला, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. आप क्या बोलोगे, 5 प्लस 1 दैट इज 6.
तो जैसे अभी यहाँ पे 0 ये 2 है, ये मोस्टली 2 रहेगा। तो अब मैं कितना यूनिट चला, 1 यूनिट और चला, तो कितना हो गया मेरा, ये पॉइंट कितना हो गया 2 + 1। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, x + h, सिंपल मैथ अलजेब्रा के टर्म्स में। तो अब x + h वाला जो पॉइंट है वो देखो ये होगा मेरा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा x + h का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये वाला एक मेरा एक पॉइंट था, ये वाला एक मेरा पॉइंट था। हमने क्या किया था बच्चों, इन दो पॉइंट्स को चलो देखते हैं अभी। ठीक है, तो अब देखो ये वाला पॉइंट और ए बी लाइन की जो स्लोप होगी, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितनी हो जाएगी, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यही तो होती है, यही तो होती है नहीं। तो इसको आप चाहो तो इसको आप एफ एक्स भी लिख सकते हो, और इसको चाहो तो आप एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे फंक्शन मालूम है। अब हो सकता है इस फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ये साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, ई की पावर एक्स हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, राइट। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितना हो जाएगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई कितना है, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई को क्या आप लिखोगे, डेल्टा वाई को मैं इस तरह से लिख लूंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। स्लोप स्लोप ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और चेंज इन एक्स कितना है, एक्स प्लस एच माइनस एक्स ना, एक्स प्लस एच माइनस एक्स। तो फाइनली डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है आपका कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, करेक्ट। तो अब यहाँ पर हम एक लिमिट का कंसेप्ट लगाएंगे। अब मैं बताता हूँ, ये टर्म देख के डर मत जाना, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बहुत पास पास में, ये तो हमने देखा था कैलकुलस में। कैलकुलस में क्या कर रहे थे हम, ये तो बोल रहे थे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बहुत पास पास में है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बहुत पास पास में है। तो अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बहुत पास पास में आएगा, तो मेरा h की जो वैल्यू वो अप्रोक्सीमेटली 0 की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, करेक्ट। मेरी जो जो h की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 0 की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर ये दो पॉइंट्स बहुत पास पास में हो गए तो मेरी जो h की वैल्यू इसलिए अप्रोक्सीमेटली 0। इसको मैं कैसे लिख लूंगा, इसको मैं लिख लूंगा, तो अभी अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ तो दिस टर्म चेंजेस टू dy बाई dx, ठीक है। और इसको आप फिर लिखता हूँ, यहाँ पे भी वही लगा दो, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, और इसको आप लिख दोगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन। तो यहाँ पर एक सिंपल से एग्जांपल लेके देखते हैं अभी। यही आपका है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस, ठीक है। जो जितने भी आपके कैलकुलस में फॉर्मूले डिराइव किए जाते हैं सब यहीं से डिराइव किए जाते हैं, वेरी बेसिक प्रिंसिपल। तो चलो अभी हम देखते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको हम कैसे भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो हम अगर मैं बोलता हूँ dy बाई डी एक्स, इसी प्रिंसिपल से अगर हम चलते हैं तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, x प्लस एच का होल स्क्वायर, देखो इसको वैसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना था, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स कितना था, एफ ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना, यस और नो बच्चों। हम्म, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा आपका 2x
प्लस एच टाइम्स एच अपॉन एच, एच एच यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो लिमिट एच की वैल्यू कितनी है, एच टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, एच की जो वैल्यू बहुत ही कम आ रही है, इट इज वेरी क्लोज टू 0। समझ रहे हो, एच की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है। ये दो पॉइंट्स जब बहुत पास पास में होंगे तो एच की जो वैल्यू होगी बहुत कम हो जाएगी ना। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, एच की वैल्यू बहुत ही कम हो जानी है। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पर आप एच को ऑलमोस्ट यू कैन कीप इट लाइक 0, एच के लिए 0 के आसपास है, ठीक है। तो जब आप लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहाँ पे लगा दोगे तो आपको आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x, ये आपका आ जाएगा रिलेशन। तो y आपका y एक्स स्क्वायर के बराबर है। समझ में आ रही है बात। सो फॉर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर आप उसका dy बाई डी एक्स निकालोगे, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ x। dy बाई डी एक्स निकालोगे आप, इट विल बी ट्वाइस ऑफ x। नाउ लेट अस सी, जो हमने ग्राफ जनरेट किया था डेस्मोस में, क्या वो वही बता रहा था। तब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब मेरा ये ओके सीट हो गई, एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 2, स्लोप कितनी आ रही है 4। तो दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली हमें यहाँ पे क्या बता रहा है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स हमें इस लाइन की स्लोप बता रहा है। समझ में आ रही है बात, डी वाई बाई डी एक्स इज टेलिंग मी स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है। और जब मैं इस लाइन को तो अब जब मैं इस लाइन को थोड़ा सा और ऊपर या नीचे लेके जाता हूँ, चलो मान लो 1 पर लेके जाते हैं, देखो 2 आ रहा है, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था मेरा, डी वाई बाई डी एक्स आया था कितना, डी वाई बाई डी एक्स आया था मेरा 2x, x की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो कितनी आ गई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आ गई 1 यहाँ पे, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स आ गया 2 यहाँ पे मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर स्लोप कितनी आ रही है, इस पॉइंट पर स्लोप आ रही है 2 आ रही है। चलो और कोई पॉइंट देखो, यहाँ पे और कोई पॉइंट पुट करके देखो, यहाँ पर 3 करके देखें, चलो 3 पर करते हैं, 3 पर कितनी आ रही है स्लोप 6 आ रही है, देखो आ रही कि नहीं आ रही है। एक्स को 2 पे मेरी 4 आ रही थी, फिर 3 पे मेरी 6 आ रही है। चलो एक और पॉइंट करके देखते हैं, 2.5 पर देखते हैं स्लोप कितनी आ रही है, 2.5, बच्चे बच्चे देखो, तो 2.5 पे देखो स्लोप कितनी आ गई, 2.5 पर जो स्लोप है डी बाई बाई डी एक्स 2x, तो 2 इंटू 2.5 विच इज, यहाँ पे स्लोप देखो मेरी 5 आ रही है। समझ में आई बात, डिड यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इसको हम और इलैबोरेट करेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन। तो आई थिंक विल स्टॉप दिस सेशन, नेक्स्ट सेशन हम इसके और थोड़े एग्जांपल्स लेंगे in this case.